मेरा पहली बार आना हुआ शहीद भगत सिंह कॉलेज में और बहुत अच्छा लगा आके। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज मिलकर एक टीम में बहुत अच्छे काम कर रहा है। स्टूडेंट्स के लिए नई फैसिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और एक नया मल्टीपर्पज़ हॉल बनाने का भी आज शुरुआत हुई है, जो 1-2 साल में तैयार होगा। बहुत खुशी की बात है। और एक कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज करीब 57 साल पुराना हो गया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम हुआ, बहुत सारा रेनोवेशन और बहुत सारा रिजुवनेशन वर्क यहाँ पे हुआ है। उसके लिए प्रिंसिपल और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और ऐसा मानता हूँ कि जैसे जैसे नई फैसिलिटीज़ क्रिएट होंगी, हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे और ज़्यादा बच्चों के भविष्य को बनाने में हमारा योगदान होगा, जो शिक्षा संस्थानों से अपेक्षित भी है। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए जहाँ हम बेहतर भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, और वहाँ पर जो है एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का होना एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंस्टीट्यूट्स में तो वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आप इस पहल को कैसे देखते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगले कॉलेज में और दूसरे में कब तक हो पाएगा? नहीं, देखिए, अभी सभी कॉलेजेस अपने अपने तरीके से काम शुरू कर रहे हैं और जिनके पास फंड्स की कमी है वो सबको हमने कहा है कि हैफा से आप फंड भी लीजिए। भारत की सरकार बहुत लिबरली वो फंड देने को भी तैयार है और दे भी रही है। और दिल्ली विश्वविद्यालय को अभी तक करीब करीब ऐसा मानिए कि 1500 करोड़ के करीब का हमको फंड भी सेंक्शन हुआ, जिसमें से यूनिवर्सिटी को करीब 933 करोड़ के आसपास का सेंक्शन हुआ है। वो फंड तो एक बात है। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमारे को फोकस में राष्ट्र प्रेम को लेकर आना है, अपने राष्ट्र की चिंता करने को लेकर आना है, ऐसे लोग तैयार करने का हमारा काम है जो भारत जब विकसित होगा तो उसकी चिंता कर सकें और संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मुझे बहुत कई बार लगता है कि अभी तो क्या है, हमारी 4 ट्रिलियन करीब इकोनॉमी है। 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जब पहुंचती है तो चुनौतियां बहुत अलग होने वाली हैं। क्योंकि भारत ऐसा नहीं है कि अभी विकसित होगा। पुराने समय में, पुराने पैरामीटर्स में भारत पहले भी विकसित था और उसके बाद भारत ने 800 वर्ष की गुलामी झेली है। यानी जो अमीर हो जाता है, जो समृद्ध हो जाता है, जो सक्षम हो जाता है, उसकी चुनौती बहुत अलग तरह की होती हैं। और उन चुनौतियों से सामना करने के लिए बच्चे तैयार करना जो आज विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, यही पीढ़ी होगी 47 में, जब ये सभी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होगी, इनकी बहुत जिम्मेदारी होगी। तो एक ऐसे अच्छे देश की चिंता करने वाले मनों को तैयार करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं मानता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय इसमें अग्रिम भूमिका निभाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका एक माध्यम बन रही है, हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि करिकुलम के अंदर भी राष्ट्र को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र की चिंता को लेकर आया जाए। उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, एआई कितना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री खुद भी एआई की बातें करते रहते हैं और एजुकेशन लेवल पे लाना हो। देखिए, कभी भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ को चिंता होती है और वो मानव का स्वभाव है कि चेंज को बहुत डिफ़िकल्टी से हम एक्सेप्ट करते हैं। आप ध्यान कीजिए कि जब 1985 से और 1990 के कालखंड को, जब भारत में कंप्यूटर्स आने की बात हुई थी तो कई लोगों को बहुत डर था। बैंक में बहुत बड़ी हड़ताल हुई कि अरे बैंक, उनको कंप्यूटराइज कर दोगे, जॉब चली जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता थी। बड़ी हड़तालें हुई देश के अंदर, लेकिन देश उस बात से प्रभावित नहीं हुआ और आगे बढ़ता रहा। और आज देखिए ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बैंक में हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हम अपने लैपटॉप से, आईपैड से कर लेते हैं। पूरी बैंकिंग सिस्टम को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ। नई तरह की जॉब आई और वो जो नई तरह की जॉब आई वो क्वालिटी जॉब्स आई उसके अंदर, बैंक के अंदर भी। तो ये जो मानवता को आगे चलने की है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण से जो प्रभाव पड़ता है, उसमें मन को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन अल्टीमेटली वो अच्छा ही होता है। चेंज हमेशा अच्छे के लिए ही आता है, अच्छा होता ही है, क्योंकि कोर्स करेक्शन साथ साथ चलता है। आज लगता है कि एआई में कुछ को भय लगता होगा, तो अगर वो भय के स्थान है वो धीरे धीरे कम भी होंगे और बहुत अच्छा करेगी। एआई में भारत को वर्ल्ड लीडरशिप लेनी है। ये चुनौती हमको स्वीकार करनी चाहिए और ये मिस नहीं करनी है। अगर आज वर्ल्ड लीडर्स में चाइना का नाम आता है, अमेरिका का नहीं आता नंबर, अमेरिका नंबर 2 पे आता है, लेकिन भारत में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और ये चूकना नहीं है, ताकि हम एक नए भारत का जो निर्माण करेंगे। एआई उसके फाउंडेशन में बहुत सारी चीज़ें देंगी हमको। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एग्जिस्ट करते हैं और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का, एजुकेशनल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना टीचिंग स्टाफ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने शहीद भगत सिंह कॉलेज ने इसमें पहल करते हुए कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने निर्माण किया है जिससे कॉलेज के बच्चों को ही नहीं, इसमें देश के हर बच्चे को अपनी, चाहे वो दूर दराज गाँव में बैठा है, शहर में है, उसको उससे फ़ायदा होगा। जैसे सबसे पहले हमने ज्ञान प्रसार केंद्र का निर्माण किया। ज्ञान प्रसार केंद्र एक ऐसा माध्यम है जहाँ से जो देश के हर बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन यूट्यूब फ्री
जो एजुकेशन है वो उसके लेक्चर्स हैं वो उसको मिलेंगे। नहीं तो क्या होता है कि जो बच्चा दिल्ली में आ सकता है, जो अच्छे जो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, उसी को वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा। वो ज्ञान प्रसार केंद्र के माध्यम से वो बच्चा कहीं पर भी बेस्ट टीचर्स के वीडियोज़ वो देख सकता है। दूसरा, हमने जो लाइब्रेरी में जो छात्रों को जो कमी होती थी उसका समाधान करते हुए हमने लाइब्रेरी का एक्सपेंशन किया है। दूसरा, नया स्टाफ रूम हमने बनाया जो टीचर्स ताकि समय दे सकें कॉलेज में, अच्छे समय तक आप ज़्यादा देर तक रुक सकें। एक मल्टीपर्पज़ हॉल का जो है हमने उसका आज नींव रखी है, और जिसमें 1200 की कैपेसिटी जो है, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी होंगी, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट बनेगा, बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, और वो एयर कंडीशन होगा। और साथ ही अगर वो जब स्पोर्ट्स नहीं हो रहा होगा तो उसको प्रोग्राम्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा, एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा। बच्चे जो गर्मियों में, जब जून के एग्ज़ाम, गर्मियाँ हो रही होती हैं तो उसमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, गर्मी एसी में एग्ज़ाम दे पाएंगे, कंफर्टेबली दे पाएंगे, और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी अवेल कर पाएंगे। उसके साथ ही हमने अभी ओपन एयर ऑडिटोरियम, जहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है कि जब सर्दियों में कोई प्रोग्राम हो तो 750 की कैपेसिटी का वो ओपन एयर ऑडिटोरियम है, वो किया है। शहीद आज़म की हमने, भगत सिंह की स्टैचू को हमने रिनोवेट किया है। साथ ही हमने एक नई पार्किंग जो है वो बनाई है, और बच्चों के लिए एंट्री एग्ज़िट जो है वो अलग, और ऑटोमेटेड एंट्री एग्ज़िट होने वाला है ये, जिसमें जो गर्ल्स हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। और गर्ल्स के लिए नया कॉमन रूम जो कि जैसे एयर कंडीशन गर्ल्स के लिए कॉमन रूम है, उसका निर्माण भी किया गया है। और साथ ही कंप्यूटर लैब जो हैं, 5 कंप्यूटर लैब जो हैं, और मॉर्निंग में, और 2 कंप्यूटर लैब जो हैं वो इवनिंग में नई बनाई गई हैं। सर, क्या लगता है कि बच्चों को कितना उत्साह इससे मिलेगा, क्योंकि शहीद भगत सिंह पहला ऐसा कॉलेज हो गया जिसने ये काम किया? देखिए, जो मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, जो मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 8 स्मार्ट क्लासरूम्स भी हमने बनाए हैं जो कि फुली एयर कंडीशनड हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सरकारी इंस्टीट्यूशन में यूजुअली अब तक नहीं मिलता था कि कॉलर में माइक लगा के टीचर जो है इंटरेक्टिव पैनल के साथ जो है वो पढ़ाएगा, तो बच्चे बहुत उत्साहित हैं। और ये देखिए कि ये सारी उनको एजुकेशन जो है वो बहुत ही कम फ़ीस में उनको ये मिल पाएगी। अदरवाइज़ वो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जब वो पैसा देते हैं, इतनी फ़ीस देते हैं, ये तभी उनको ये फैसिलिटीज़ मिल पाती थी। तो बच्चे बहुत उत्साहित हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए कि बच्चे जो हैं कितने सारे पोस्ट कर रहे हैं, और दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट।